एक इंस्टेंट ऐसे हो जाता था, ऐसा क्या ही कर लेगी। अब देखे चलो औरत है, ये जॉनी लीवर की बेटी है, अब ये हम पे थोपा गया है, ये सारे क्या क्या माइंडसेट And we're so easy to laugh at what the men are doing. You want to laugh. You know, their attitude is आपका ये हो जाता है ऑडियंस। आई थिंक मैंने बचपन से यही सुना है, ये बेटा थोड़ा कुछ चेहरे पे कुछ लगा लो, थोड़ी सुंदर हो जाओगी, कलर के लिए तुम्हारा कुछ देखो, तुम्हारी नाक बड़ी है, ये तो शाय है, ये तो क्या करेगी, इसको कुछ सिंपल सा करा लो। वी आर वेरी जजमेंटल पीपल। हालांकि वो श्रीदेवी जी ने बोला इन इंग्लिश में, नॉट टू बी जजमेंटल, वी आर लाइक अ फैमिली, यू नो, वी शुड गिव लव टू ईच अदर, वी मस्ट यू नो लव एंड अंडरस्टैंड ईच अदर, डोंट बी जजमेंटल। नहीं, बट हम हैं जजमेंटल, एंड इफ नॉट मेन देन औरतें ही ज़्यादा बोलती हैं। क्या पहन लिया, हील्स पहनने चाहिए थे। आई मीन सो मेनी पीपल हैव गिवन मी सो मेनी पॉइंटर्स व्हेन आई स्टार्टेड परफॉर्मिंग ऑन स्टेज। 80s 90s का दौर, एंड एट दैट टाइम नॉट women were not really treated well on sets. बहुत जगहों में डैड ने लोगों को, औरतों को प्रोटेक्ट किया है। Nobody wants to date me. It is a problem, Stuti. Okay. It's a genuine problem. बैठे बैठे बोर हुए, करना है कुछ काम, शुरू करें बातों का सिलसिला लेकर जेमी का नाम। ओ माय गॉड, द नंबर ऑफ टाइम्स आई हैव बीन सिटिंग एंड जस्ट वाचिंग जेमी लीवर्स रील्स। सो एक्साइटेड दैट शी इज हियर टुडे। मेरी तरफ से एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। Thank you so much for having me. I'm really excited. Welcome to the Superwomania show. This is our Women at Work edition, जहाँ पे हम कह रहे हैं कि वो girls, वो women जो top of their game है in their chosen field, how is it for them? Okay, बड़े सारे हमारे questions हैं. A lot of questions from your fans, from our listeners, Lovely. from our office gang who are so excited that you're here. सबसे पहला सवाल, Yep. जिसका जवाब मैं सिर्फ चाहूंगी कि आशा जी दें। Oh God. Getting right into it. चलो ठीक है। Oh, I can't tell you how much I love it. You know, and to see you in action. आशा जी तुरंत ऐसे ही। हाँ, थोड़ा सा। क्या कहूँ, देखो क्या है कि गला थोड़ा खराब है और गला पहले साफ कर लेना चाहिए। तो बस यही कहना चाहती हूँ कि देखो ना, लोगों ने बोतलें खत्म कर दी तो कुछ ना हुआ, मगर मैंने होठों से लगाई तो हंगामा हो गया। हाँ, हंगामा हो गया। हे हंगामा, रे पर प्रस्तुति, हंगामा हो गया, हुआ ना। What were some of the challenges that you think are unique to a woman comic? Okay, so I'll tell you, stage पर when I first started doing stand-up, it would take me at least 3 to 4 minutes to break the ice with the audience. एक इंस्टेंट ऐसे हो जाता था, ऐसा क्या ही कर लेगी। अब देखे चलो औरत है, ये जॉनी लीवर की बेटी है, अब ये हम पे थोपा गया है, ये सारे क्या क्या माइंडसेट। And we're so easy to laugh at what the men are doing. You want to laugh. You know, their attitude is आपका ये हो जाता है ऑडियंस। ये था, एंड लड़की आई तो ये भी है, ये है, this is the reality. Absolutely. And I faced it. You know, we had Prashasti on the show, and she said something very interesting. She said, एक expectation होती है, because anyway, you know, we always judge what a woman is wearing, how she's looking, more than we'll ever do to a man. She said, even on stage, you do realize कि एक male comic तो कुछ भी पहन के cool बन के चला जाएगा, but you'll have to kind of think about your to wear. complete appearance. Yeah. Absolutely, Yeah. you're so right. And if not men, then औरतें ही ज़्यादा बोलती हैं। Yeah. क्या पहन लिया, हील्स पहनने चाहिए थे। I mean, so many people have given me so many pointers when I started performing on stage. फ्लैट्स मत पहनो, तुम शॉर्ट दिखती हो, हील्स पहनो, थोड़ा हाइट लगेगा, थोड़ी टॉल लगोगी, स्लिम लगोगी। And I can bet that no male comic would have ever had to deal No, with not, yeah. तुम क्या पहन रहे हो? नहीं, Yeah. but that's so true, yeah. Yeah. My hair, how it looks, and makeup ठीक से किया है या नहीं, कपड़े ढंग के हैं या नहीं, ये कलर सुन नहीं, इसमें डार्क लग रही है, इसमें वो लग रही है, इसमें बड़ी लग रही है, पतली लग रही है. All those things really matter. And this is whether you're on stage, off stage. I think, how have yeah. you dealt with it? I initially I didn't think it was important,
But yes, social media people are very vocal about these things. तो हाँ, काफी भयानक से भी कमेंट्स आते हैं, इतना मतलब तो पेरिस फिल्टर लगा के फोटो you're I think who doesn't? Yeah. Everybody Yeah. does Yeah. it. Everybody does it. And that's the society we live in. We are very judgmental people. हालांकि वो श्रीदेवी जी ने बोला in English में not to be judgmental. We are like a family. You know, we should give love to each other. We must you know love and understand each other. Don't be judgmental. नहीं, but हम हैं judgmental. So tell me, growing up, हाँ. how was Jamie? I was very shy. मुझे बात करना नहीं पसंद था, मुझे लोगों के सामने आना नहीं पसंद था, और मेरी डैड की आदत होती थी बिकॉज अच्छा उनको म्यूजिक बहुत पसंद है, तो उन्होंने बचपन से मुझे सिंगिंग क्लासेस में डाल दिए कि भाई तुम सीखो, राग सीखो, गज़लें सीखो, और उनको सुनना बहुत अच्छा लगता था। तो जब भी कोई आता था, बेटा यू नो हाउ टिपिकल डैड, बेटा सुना दो, ओहो यस वेरी मच, बेटा आ जाओ बेटा। अच्छा मतलब उनकी पहले आधे घंटा या 45 मिनट्स यूज्ड टू बी जॉनी लीवर एंटरटेनमेंट व्हेन द गेस्ट यूज्ड टू कम। उसके बाद जब वो थोड़ा सा थक जाते थे, उनको सांस लेनी होती थी, बेटा जेमी बाहर आओ बेटा, सो आई वुड कम आउट एंड देन मेरी दो गज़लें होती थी एंड देन बस ओके बेटा गो। मुझे शूटिंग से डैडी यूज्ड टू कॉल। मुझे एक याद है किस्सा कि वो शूटिंग समवेयर आई थिंक पता नहीं किसके साथ, एंड मिथुन जी थे उनके साथ, एंड ही सेड बेटा तुम कहाँ हो? ऐसे डैडी मैं मॉल में हूँ। अच्छा कोई क्वाइट सा कॉर्नर कहीं तुमको दिख रहा है? ऐसे डैडी क्या हुआ? बेटा तुम मुझे वो बंगाली गाना सुनाओ, मिथुन जी बैठे हैं यहाँ पर। सो आई हैव डन ऑल ऑफ दैट। तो बहुत ऐसे डैडी यूज्ड टू ऑलवेज पुट मी ऑन द स्पॉट एंड बट आई honestly hated it. I was any It's child. unbelievable. It would be like that me. Jamie would be a shy little girl who did not want to talk to people. Yes, because I have some of my mom also in me ना, तो वो भी तो है भाई। मतलब वो बेचारी उनका कुछ तो है मुझ में। शी इज़ वेरी शाय, उनको नहीं पसंद ज़्यादा बाहर जाना है। यू हैव नॉट सीन मच ऑफ हर एनीवेयर। तो बस वो था। आई थिंक ग्रोइंग अप आई just didn't want to be seen. Jamie, you know what I love is how you're also in a way carrying forward your father's legacy. हम उस दुनिया में जी रहे हैं जहाँ अभी भी so and sons के बोर्ड लगे होते हैं, है ना? But this is Lever and Daughter. So cool. This is very cool. You know, so how did this come about? Like, did you always know कि ये करना है मैंने? नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं पता था ना। मैं बेटा वो लेट ब्लूमर, मुझे बहुत लेट रियलाइज होता लाइफ में कि क्या है मेरी कॉलिंग। तो जो मेरे पेरेंट्स बोलते गए वो सारी चीज़ें मैंने कर ली। जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन, टिपिकल चीज़ है ना, पोस्ट ग्रेजुएशन करो, चलो कर लिया। जॉब करके आई हैं ये, थोड़ा फ्लेक्स करिए आप। अब से मेरे डैड का ये था, उनको अपनी लाइफ में एजुकेशन नहीं मिली। एंड ही वांटेड द बेस्ट। यस, एंड मेरी मॉम तो चाह रही थी कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन उतनी तो मैं स्मार्ट थी नहीं। तो आई वाज लाइक जो हो रहा है बस उतना ही कर लें, उतना काफ़ी है। जॉब भी कर ली एंड वो सारा कुछ करने के बाद मेरे ख्याल से आई वाज 23-24 व्हेन आई सेड दैट्स इट, दिस इज़ नॉट फॉर मी। मुझे पसंद था कि 4-5 लोगों को बिठाओ और कुछ फ़नी किस्से बोलो और लोगों को हंसाओ, और जो अटेंशन मुझे मिलता था ना, मुझे बहुत मज़ा आता था। सो आई वाज लाइक ये चाहिए, ये करना है, एंड दैट्स हाउ this happened, my career happened. So cool. But in a way you're still fulfilling your mom's dreams because laughter is the best medicine. Absolutely. Every day I have to tell her this. Every day. So I'm the nurse in the family. हाँ, तो अगर कोई बीमार पड़ जाता है, आपने ये लिया, दवाई पहले ली, उसके बाद ली, तो I'm that person in the house. So she says, बेटा इसलिए मैंने बोला था तुझे डॉक्टर बनने के लिए। I have to tell her every day, मम्मी laughter is the best medicine. मैं सही प्रोफेशन में हूँ, तो बस यही चल रहा है। That's how I'm keeping her happy. You know, I love this. I think everybody who's watching this or listening to this would be like, Jamie has had exactly an upbringing like ours कि माँ बाप एंड तक बोलेंगे या तो बेटा सिविल्स कर लो या डॉक्टर बन जाओ। मतलब वो तो है। And I'm South Indian ना, तो हमारे पास दो ही ऑप्शंस थे, इंजीनियर बन जाओ या डॉक्टर, यही था। So you know, this is also the time when people talk about nepotism. ये उतना आसान भी नहीं होता because nobody is going to laugh just because you are somebody's related to somebody. 100%. Right? So the first time, did it take some convincing for your parents to understand कि dad मुझे यही करना है? Yeah, बिल्कुल. It took 3 days of explaining to my mom firstly, and then finally उन्होंने decide कि मैं support करूँगी, चले जो भी हो जाए। How nice. And then together फिर हम dad के पास गए। मेरे convocation, मेरी graduation ceremony के लिए आया था। So imagine लाखों पैसे भरे इन्होंने मेरे admission के लिए और उसकी graduation के लिए आए। Graduation day के एक दिन पहले कह रही हूँ डैडी मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे कॉमेडी करनी है। तो इतना बड़ा धक्का। हंसी तो बंद हो गई। हाँ बिल्कुल। ही वॉज सीरियस फॉर अ मोमेंट, एंड तब मैंने उनको बहुत ही हिम्मत करके विथ मम सपोर्ट एंड ब्रदर सपोर्ट बताया कि दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। ही टुक अ सेकंड,
उनको आई थिंक रियलाइज हुआ कि कुछ तो होगा इसके अंदर जो मतलब इतने कॉन्फिडेंस के साथ या इतना सोचकर इसने बोला है ये सब करने के बाद. सो देन ही गॉट माई पॉइंट एंड देन ही सेड ठीक है देखते हैं अगर तुम्हारी डेस्टिनी में है तो हो जाएगा, मैं कौन होता हूँ रोकने वाला. दीज वर हिज वर्ड्स. एंड देन उन्होंने मुझे लंदन में मौका दिया 10 मिनट परफॉर्म करने का जब वो टूर पे थे. Oh, you opened for him. हाँ. एंड ही सेड कि पता नहीं तुम्हें कहाँ प्लेटफॉर्म मिलेगा, लेट मी जस्ट पुट यू इन माई शो 10 मिनट्स. एंड ही सेड मैं अनाउंस नहीं करूँगा, मैं चाहता हूँ कि तुम बस एज सरप्राइज चली जाओ स्टेज पर. एंड ही सेड ये मेरी ऑडियंस है, टिकट खरीद कर आई है, तो कुछ ऐसे हल्के में मत लेना, तुम पहले ऑडिशन करोगी. सो मैंने रूम में अकेले उनके सामने परफॉर्म किया जहाँ वो बिल्कुल नहीं हंसे. तो फिर मेरा आई वॉज एक्सट्रीमली नर्वस कि मतलब क्या ही हो रहा है. इमेजिन दिस. And imagine Jamie Lever sitting there without an expression. Yeah. Nothing. Like he was just quiet. He was quiet. He saw the whole thing and then he said, अच्छा ये लास्ट वाला जोक ऊपर लेना, इसको ऐसे करना, उसको ऐसे करना. थोड़ा सा उन्होंने ट्वीक किया and he said ठीक है कर लो. और फिर मैंने 10 मिनट परफॉर्म किया उनके शो पर लंदन में और मुझे स्टैंडिंग ओवेशन मिली. एंड दैट वाज अ साइन फॉर मी एंड हिम बोथ कि सही है, सही ट्रैक पर है, यू नो, एंड ये कर सकती है. एंड दैट गेव हिम द कॉन्फिडेंस. That is so lovely. You know, we always say कि the wind beneath a daughter's wings are the father's, you know, push and support and love. How would you describe your relationship with your dad? So growing up, we were always like वो एक हर घर में होता है ना बाप का डर, डैडी को बोल दूंगी, मम्मी बोलते हैं डैडी को बोल दूंगी, डैडी आएंगे ना, डैडी देखेंगे, डैडी करेंगे, वो वाला डर था बचपन से. हाँ. But did you feel like he's like a funny guy, sweet and cute? नहीं, because mummy kind of hid that side, you know, from us. हमने उनके, I personally have not didn't see a lot of his movies growing up. I did not know how big of a celebrity he was. जॉनी लीवर कितना बड़ा नाम है, बिकॉज घर में बहुत ही सिंपल सा माहौल था. तो वो फिल्म्स में हैं, उनकी फिल्म्स देखना, प्रीमियर्स पे जाना, हम लोग शूटिंग पे भी नहीं जाते थे. मेरा भाई स्टेज शोज पे बहुत ज्यादा जाता था, तो उसने क्रेज देखा हुआ है. मुझे तो वो वहाँ जाने का भी मन नहीं था. क्या देखना है, वहाँ भीड़ भाड़ होती है, आई डोंट वांट टू गो. तो आई वाज दैट. सो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें नहीं पता थी. तो डैडी का डर हमेशा रहता था कि डैडी आएंगे, वो तो वैसे भी महीने में एक बार दिखते हैं, डैडी आएंगे कुछ बोल देंगे तो क्या होगा. सो वी हैड दैट फियर, यू नो, डैडी का. This brings me to my next set of questions, which is अभी भी, and this I have spoken to with other female comics also, that आपको social media पे दिखेंगे वो comments saying इस पे हंसता था क्या? हाँ. Women are not that funny. How did you deal with that? एक तो लड़कियां फनी नहीं होती ये माइंडसेट है हमारे इंडिया में है. इनफैक्ट आई टेल यू, मेरा फर्स्ट टीवी जॉब वहाँ पर एक मेरे फ्रेंड अब बन गए, तब राइटर थे, एंड ही यूज्ड टू बी लाइक, यार जब मुझे हायर किया गया when I was a part of the cast, कुछ दिन गुजरने के बाद he told me, he said कि यार एक तो लड़कियां फनी नहीं होती, उसके ऊपर से तुमको हायर कर लिया. मेरा दिमाग बड़ा मूड ऑफ हो गया था मेरा. एंड आई सेड आप कैसे इतना डायरेक्टली बोल सकते हो. एंड ही सेड नहीं, बट दिस इज द ट्रूथ, दिस इज द रियलिटी. मैं आपको तुमको सीधे सीधे बोल रहा हूँ, बट दिस इज हाफ ऑफ इंडिया थिंकिंग. लड़कियां फनी नहीं होती. एंड ऑनेस्टली मेरे जब स्क्रिप्ट मुझे मिलती थी ना टीवी के लिए, तो उसमें मेरे से क्यूज होते थे, मेरे डायलॉग्स ही नहीं होते थे. The main punches were for all the men, and they were marrowing the punches on us, and we used to only be like, क्यों, कैसे, अच्छा, just look pretty and cute, and ये और बस एक थोड़ा सा नखरा, अच्छा क्यों, ऐसे कैसे हुआ. तो गुस्सा आता था, बहुत गुस्सा आता था कि यार ये मेरे टैलेंट को क्यों नहीं देख पा रहे हैं, क्यों नहीं देख पा रहे हैं. एंड देन व्हाट आई डिड वाज, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम ऑन टीवी आई वाज डूइंग द सेम थिंग. आई गॉट रियली बोर्ड, एंड देन थैंकफुली जब कोविड हुआ, it was a very difficult time for us, but I think as creators, as actors, we really got a chance to explore, challenge and find your own voice, and find our own voice. And तब मैंने अपने आप को ऐसे, यार एक ये मेरे पास 100 के फॉलोअर्स हैं, ये किसी रीज़न के लिए मुझे फॉलो कर रहे हैं, टीवी पे देख के शायद, मुझे इनको एंटरटेन करना है, भले पैसे मिले ना मिले, इन्होंने फॉलो किया है ना मुझे कुछ सोच करके, ये मेरी ऑडियंस है, ये मेरी ऑडियंस है, तो मुझे वहाँ उनके लिए कुछ एंटरटेन मसाला देना पड़ेगा. वहाँ मैंने अपने आप को कुछ चैलेंज किया. घर पे मैं ऐसे ना सोनम कपूर कभी बनी हुई हूँ, कभी सिंदूर डाल के यहाँ घूम रही हूँ. मेरे डैड भी टेंशन में आ गए, बेटा तुझे कोविड तो नहीं हुआ, क्या हुआ है आज. एंड एक्सपेरिमेंटिंग, एंड यस अबाउट द कमेंट्स लाइक यू सेड, कुछ लोगों को लगता है मिमिक्री नहीं है, ये मजाक है. अब कल ही एक कमेंट आया किसी का, एंड ही सेड ये आप मजाक कर रही हैं, लेजेंड का मजाक उड़ा रही हैं, आपको शर्म नहीं आती. तो मिमिक्री और मजाक में बहुत फ़र्क होता है. एक तो मिमिक्री इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ फ्लैटरी. एग्जैक्टली.
अगर आप किसी की मिमिक्री कर रहे हैं तो वो इंसान कितना ही बड़ा होगा, पेडेस्टल पे रख रहे हैं। हाँ, आप उनकी तारीफ कर रहे हैं। और मैं जेन्युइनली आशा जी, फराह जी, इन सब की फैन हूँ। मुझे ये सब अलग यूनिक कैरेक्टर्स लगते हैं। They get it. It's just these people who are इंडस्ट्री के। अभी कल हमने एक वीडियो बनाया एंड somebody was impersonating नेहा कक्कर एंड नेहा हैज कमेंटेड ऑन आवर वीडियो सेइंग क्या किया है तुम दोनों ने। ये होता है स्पोर्ट्समैनशिप। दिस इज योर लाफिंग एट योरसेल्फ, एंजॉयिंग। ये है, दिस इज द फन ऑफ मिमिक्री। बट जॉय कर। Did you get affected because see here your father is the funny one in the family. Yeah. Did he ever tell you कि लड़कियां नहीं कर पाएंगी ये? No. I think my father saw me as an artist, period. Yeah, And which I is so also important. saw myself as an artist. मेरे लिए जेंडर का भी कुछ था नहीं। इनफैक्ट इंटरव्यूज में मुझे रियलाइज हो, अरे यार अच्छा फीमेल कॉमेडियन के अलग चैनल्स होते हैं, क्योंकि पीपल वर I am आस्किंग मी। so glad you're speaking about this. Yes, Absolutely. you know, until then I was like, I am an artist. I am going to compete with Kapil Sharma. I am going to compete with, at that time Sunil Pal was Yeah, the winner of yeah, Laughter yeah. Challenge. Those are my competitors, and I was like, competitors nahi, but I was like, नहीं मतलब those are your हाँ, contemporaries who you wanted and I want to be yeah. amongst those people. मेरा नाम वहाँ होना चाहिए. Yeah. So when I started working, मुझे लगा कि मुझे बहुत पतली होना पड़ेगा, because there's no other way. And मैंने बहुत weight loss कर लिया. Then I realized मेरा job तो लोगों को हंसाना है, इससे मेरी body से क्या related है? And I said, why should I do all this? Yeah. Why? And then I just started focusing on my talent. Let me focus on my skill and not worry about all these things. So these तो things. बड़ा background noise block करना Well, पड़ता है absolutely. You have to yeah. just block out the Yeah. white noise Yeah. and then just focus on you and let people see your talent. You know, Jimmy, you also have a brother. घर पे growing up, do you ever feel कि कुछ अलग treat कर रहे हैं हमें? Yeah, I think उस टाइम पे ऐसा था सुती कि लड़के ज़्यादातर वो फॉलोइंग फादर्स फुटस्टेप्स के चलो, एंड वी हैड ओनली सीन कि एक्टर का बेटा बन गया है, यू नो, लाइक। और ये इंडस्ट्री ही ऐसी है कि बेटे, यू नो, आई मीन दिस बेटे आगे करेंगे, टेक ओवर करेंगे। तो हमारे सामने एग्जाम्पल्स वही थे। अभिषेक बच्चन जी का लॉन्च हुआ था, ऋतिक रोशन जी का लॉन्च हुआ था, तुषार कपूर का लॉन्च हुआ था, एंड वी वर जस्ट सेइंग दीज नेम्स। तो बचपन में बिल्कुल ऐसा ही होता था कि जैसी को बस आई थिंक उसकी कंडीशनिंग ऐसी थी, वो बचपन से ही सूट पहनकर घर में टहलता रहता था, मेरा भाई, क्योंकि उसको लगता था आई एम गोइंग टू बी अ स्टैंड अप कॉमिक, या मैन ऑफ द हाउस एंड आई एम गोइंग टू बी द स्टार। एंड हालांकि मेरा लाइक आई सेड आई वाज अ शाय किड, तो मुझे तो वो उसमें चीज़ में इंटरेस्ट भी नहीं था, बट कहीं मुझे किसी ने हिंट भी नहीं किया कि तुम कर सकती हो, किसी ने भी नहीं। You were supposed to be quiet, शादी करो, पढ़ाई करो। हाँ बिल्कुल, सिक्योर जॉब कर लो, बी सेफ, सिक्योर अच्छा जॉब ढूंढ लो, कुछ शादी करवा देंगे, हो जाएगा सेट, फिनिश। You said, you know, your father, of course he supported you, पर उन्हें भी लगा हो ना कि अरे मैं तो सोचा था बेटा, फादर की तरफ से भी वो था कि यही घर का चिराग है, नाम रोशन करेगा, ये इधर कैसे? हाँ, उनके लिए थोड़ा सा ऑकवर्ड था, एंड आई थिंक एज अ डैड वो मुझे रियली प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे, बिकॉज उस टाइम पे जब वो फिल्में कर रहे थे, इट वाज थोड़ा सा काफी गंदगी थी, काफी। Those were different times. A lot of what we can't imagine लोग openly अब बोलेंगे वो तब हो जाता था. हाँ, उस humor was also very different. बिल्कुल, and 80s 90s का दौर, and at that time women were not really treated well on sets. बहुत जगहों में डैड ने लोगों को, औरतों को प्रोटेक्ट किया है, and he's seen bad situations जहाँ पर he felt like, स्पेशली जैसे डैड बहुत स्टेज शोज करते थे तो फीमेल डांसर्स होते थे उस टाइम पे, तो डैड हैड टू बी दैट मैन, लाइक अ बड़ा भाई। उन्होंने काफ़ी औरतों को प्रोटेक्ट किया, नहीं ये मेरे शो की डांसर है, नहीं उधर नहीं जाना, इसके साथ नहीं जाना, इधर मत बैठना, इसको ये दिया क्या, इसका यू नो टू टेक केयर ऑफ एवरीवन। तो उन्होंने वो साइड देखा है, एंड जिस एरिया से वो आए हैं, जहाँ से उनकी परवरिश हुई है, अपब्रिंगिंग हुई है, उन्होंने तो बहुत ही गंदगी देखी है लाइफ में। तो वो बिल्कुल मुझे प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे, वो बिल्कुल भी नहीं चाह रहे थे कि, एंड मैंने बचपन से कोई गाली गलौज कभी कुछ सुनी नहीं है, तो सेट पर तो चालू रहता है नॉन स्टॉप, यू नो, कोई भी गाली दे रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो ही वांटेड टू रियली कीप मी अवे फ्रॉम ऑल दैट। तो आई थिंक उनके लिए वो थोड़ा सा वहाँ वो खटक था उनके दिमाग में कि ये खटक रहा है मुझे, दिस इज नॉट ओके, डर था, एंड दैट्स व्हाई ही डिडंट वांट मी टू गो देयर। लेकिन अब जब मैं उतर गई हूँ, देन ही ऑल्सो फेल्ट कि चलो अभी तुम प्रॉपर ही उतरो मैदान में, अब ये कर रही है, भिड़ रही है, तो लग जाओ। एंड नाउ ही इज़ द प्राउडेस्ट डैड। यू नो व्हाट, व्हेन आई वाज स्मॉल ना, हम लोग टीवी देखते थे, जब उनकी फिल्म आ रही होती थी, अगर डैड का सीन आया तो डैड ना बाई चांस अगर घर होते थे ना, तो झांक के ऐसे देखते थे कि बच्चों का क्या रिएक्शन है, हंस रहे हैं क्या, एंड देन ही यूज्ड टू कम टू अस एंड से, बेटा आर यू प्राउड ऑफ मी,
You liked it, but you're proud of me? I said, हाँ डैडी, we are proud of you. And now, cut to ऐसा हो रहा है, he said me, बेटा, I'm proud of you. Okay, so we know that support मेरा family से आप लग गई कि अब मैंने करना है. But there's some conversations that are still very tough for women, and one thing which is very common is the imposter syndrome. तो अब जब price negotiate करना होता है, Jamie, how tough or easy is it? You know, because generally women are a little hesitant to put a price on the work that they're doing. एक चीज डैड ने मुझे सिखाई, ना बोलना सीखो और डरो मत, और कभी इनसिक्योर मत होना कि मुझे काम नहीं मिलेगा. तो जब भी आधे लोग मुझे इसलिए काम नहीं देते क्योंकि ये ज्यादा पैसे मांगती है. ऑनेस्टली टीवी पर ऐसा बहुत हुआ है, एक आध एपिसोड्स के लिए बुलाया है, यार ये हम बहुत ज़्यादा पैसे मांगती है, हम दे नहीं पाएंगे, तो फिर बाद में बुलाना बंद कर देते हैं. और फिर ऐसा भी होता है कि फिर लोग बोलते हैं कि थोड़ा कम कर लो. बट क्योंकि मुझे डैड ने बहुत इनिशियल ईयर्स में अपनी वैल्यू, क्योंकि देने वाले के पास पैसे हैं, वो हैं, उनके पास पैसे, वो करेंगे अपने, वो टैक्टिक्स निकालेंगे, कोशिश करेंगे कैसे भी, बिकॉज वी आर वुमेन. एंड वहीं उसी लेवल पर कोई और मर्द होगा तो उनको दिया जाएगा, तो मुझे क्यों नहीं. And this industry is such, यहाँ actually pay parity नहीं है. You know, even actresses face that. So I'm sure you would have. Yeah, we had that phase. अब तो obviously सब पूरी टीम आ गई है, मैनेजर्स हैं, ये हैं, वो हैं, ना, तो सब लड़ते हैं आपके लिए. And it's good to, if you can reach that level where you have people negotiating for you, talking for you, then do it, use it. Okay, you know, you ask a woman what kind of man she wants, and they say, we want a funny guy with a great sense of humor. Here's a girl with a great sense of humor. Do you intimidate the opposite sex, or they love it? Yes, because nobody wants to date me. It is a problem, Stuti. Oh, okay. It's a genuine problem. मेरे friends ने मुझे बोला था, go on a dating app. This was early when I hate it. You did it? I did it. Okay. I was like, मैं करती हूँ यार, क्या है उसमें. तो I went on a dating app, not realizing कि शायद कोई मुझे पहचानेगा या पता नहीं क्या होगा. I said, let's just go see. So this was जब तक आप बहुत famous नहीं बट मैं कर रही थी. अच्छा, बट आपने शुरू कर दिया. टीवी पर काम कर रही थी, और कुछ मेरे वीडियोस भी वायरल होने लग गए थे. बट आई वेंट ऑन द डेटिंग एप्स, एंड कुछ लोगों ने तो रिकग्नाइज नहीं किया, फिर कुछ लोग ने रिकग्नाइज करना शुरू कर दिया, फिर ये बोलना शुरू कर दिया कि यार अच्छा, मतलब अभी 2 दिन बात करोगी, फिर मेरे जोक बना के, मेरा स्टैंड अप सेट बना के तुम परफॉर्म करोगी. सो आई डोंट वांट टू डेट यू. हाँ, नो आई एम नॉट डूइंग दैट. व्हाट इज दिस? इज दिस योर लाइक रिसर्च content for you? Am I content for you? Is this research for you? And no, it was a genuine problem, and I'm like, no, it is not. Please, ये कैसा मजाक try to get to know me. मेरे दिल में झांको और देखो. So I tried that. It did not work. But yeah, I think it is very intimidating for men to be with a strong, confident woman. Independent woman. Yes, like all women, it's nice कि अगर कोई partner हो जो आपको हंसा पाए. A companion is always great. Yeah, and I feel like sense of humor जरूरी भी है हमारे लिए. I tell you why, क्योंकि हम थक जाते हैं, हंसा के थक जाते हैं. कोई हमारा भी भले ही poor jokes बोले, जैसे मेरी mom. She has the worst jokes. Oh, she's the PJ. Yeah. No, my dad says, "Beta, she is VPJ, very poor joke." तो she is that person, but उस पे हंसी आती है कि at least वो कोशिश तो कर रही हैं. तो वैसी silly चीजें भी होना, तो it is nice. Jamie, I loved talking to you. Thank you for speaking straight from the heart. और इतने मज़ेदार तरीके से आपने इतनी ऑनेस्ट बातें बोली हैं. All those who are watching this or listening to this conversation, and people are anyway your fans, but they'll be like, I want to be like this girl. She's so cool. What will you tell them? What is your advice to them? I think stop listening to people. Just stop listening to people who say you can't. Stop listening to people who say you're ugly, who say you cannot do it. I think मैंने बचपन से यही सुना है, ये बेटा थोड़ा कुछ चेहरे पे कुछ लगा लो, थोड़ी सुंदर हो जाओगी, कलर के लिए तुम्हारा कुछ देखो, तुम्हारी नाक बड़ी है, ये तो शाय है, ये तो क्या करेगी, इसको कुछ सिंपल सा करा दो. मैंने यही सुना है, एंड उसकी वजह से मेरे शायद कुछ साल मिस हो गए. शायद स्ट्रगल मेरा ज़्यादा था, शायद ज़्यादा मुझे अपने आप को माइंड में ज़्यादा फाइट करना पड़ा टू गेट ओवर दोज इनसिक्योरिटीज़ जो डेवलप हो गई थी ओवर द ईयर्स. But I would just say stop listening to people and listen to yourself. Be very attentive to your inner voice, and know who you are, and just know your आपका क्या है USP, आप क्या हो, वो देखो, and then work on that.
Super. This is brilliant advice. Thank you so much. Thank you. for being Thank on you the so show. much. Thank you for having me. I love talking to you. Thank you.